जैसे हमने ये 80 kg रुद्राक्ष डाला है, तो एक परंपरा, गुरु पीरों की परंपरा से चलाना के लिए इसको धारण करना पड़ता है। 12-12 घंटा एक आसन में बैठना पड़ता है, इसलिए 5.25 लाख रुद्राक्ष टोटल। ये एक आर्मी कमांडर होते हैं, एक आरपीएस वाले होता है, जैसे कि आप पुलिस जवान हो, आप में भी सब में ड्यूटी पद होता है। हमारे में भी बड़े बड़े पद अधिकारी होते हैं, जैसे कि इंडियन नागा फोर्स के नाम से जाना जाता है। और एक इंडियन नागा फोर्स है, जैसे कि अभी भी धर्म के लिए ऑल इंडिया की, भारत में तमाम बॉर्डर पे हमारे नागा सन्यासी अभी भी ऐलान आवे। हमारे बड़े जो मूर्ति है हमारे अखाड़े की श्रेष्ठ पदाधिकारी, जो एक बार हुक्म करे इससे हमारे तो आदेश करेंगे, बड़े जरूर पहुंच जाएंगे। तलवार माला डाला, एक हाथ माला है तो दूसरे हाथ भाला भी है। महाराज जी, मैंने ये सुना है कि आपको मतलब इस पंथ के द्वारा शस्त्र विद्या पहले दी जाती है, क्या ऐसा वाकई है? जी, बचपन में सबको सिखाया जाता है यार, लठ चलाना, तलवारबाजी, ये सब गुरु पीरों सिखाते हैं। गुरु पीरों का ज्ञान है, उनसे सब चलता आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम महाकुंभ में थे और कुंभ में हमारी मुलाकात हुई एक अद्भुत नागा संत से, जो कि कामाख्या से आए हैं। महाराज जी, थोड़ा अपना परिचय बताएंगे? हम श्री पंदस नाम जूना अखाड़ा नागा सन्यासी, हरिद्वार की रुद्राक्ष वाले बाबा। ऐसे तो रहते गुजरात, जूनागढ़, गिरनार, लेकिन कामाख्या में उपासना करते हैं। पिछले 2-3 महीने मेले में जाते रहते हैं। अभी कुंभ मेला है, तो हमारे यही नागा सन्यासी का 144 वर्ष बाद महाकुंभ का पर्व था। ऐसे 2019 में भी मेला था इधर, कुंभ मेला, और अर्ध कुंभ उसको बोला जाया। और ये महाकुंभ था, जिससे 144 वर्षों बाद एक कुंभ की प्रतिमा हुई, जिससे कि सारा आज पहला शाही स्नान था, आपने देखा ही होगा। बस प्रथम शाही स्नान है, और दूसरे स्नान में सारे सभी भक्तालु श्रद्धालु को नम्र अपील, इधर पधारे दूसरे स्नान में और लाभ ले। जो ही नागा सन्यासी को कन्याकुमारी, कश्मीर, कोई दूर दूर से विदेशों से महात्मा संतों हमारे जो आ रहे हैं, तो जी ये ऋषि मुनियों की परंपरा से चलता आ रहा है। जैसे हमने ये 80 kg रुद्राक्ष डाला है, तो एक परंपरा, गुरु पीरों की परंपरा से चलाना के लिए इसको धारण करना पड़ता है। 12-12 घंटा एक आसन में बैठना पड़ता है, इसलिए 5.25 लाख रुद्राक्ष टोटल। महाराज जी, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि नागा पंथ के बारे में थोड़ा बताइए, क्या चीज़ होती है थोड़ा? एक नागा सन्यासी एक स्वयं शिव का अविनाशी है, स्वयं शिव दिगंबर है ना। इसलिए अभी तो जिसका लेख होता है वही होता है। जैसे कि हम भी बाल योगी संत है, बचपन से बैराग जाग गया है, तो बचपन से भगवान की लीला में अद्भुत रचे हुए हैं गुरु दत्तात्रेय महाराज। और उनके चरणों में बस प्रार्थना है कि सभी संतालों को, इधर आने वाले कुंभ मेला है, आप देख ही रहे हो, करोड़ों की पब्लिक में, किसका क्या ना हो, किसका कुछ हो, पर सभी को आशीर्वाद दे माँ गंगा मैया का, यही हमारी अपील है। ओम नमो नारायण, जय माँ कामाख्या। महाराज जी, आपको इस मार्ग पर आने के लिए प्रेरणा कैसे मिली, इसके बारे में थोड़ा तो बचपन था है, प्रेरणा नहीं तो गुरु पीरों का आशीर्वाद होते हैं। कोई माता पिता का पूर्व आश्रम का कुछ लेख होता है, कोई जन्मों का लेख के बाद ये साधु बना जाता है। ऐसे तो नहीं, कई जन्मों से लेख होगा, तो ये जन्म में बचपन से ही साधु नागा दिगंबर रुद्राक्ष वाले हो गए। महाराज जी, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, ये जो नागा पंथ है, इनकी स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। ये तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की शाखा है, जैसे कि सब चला रहा है। और 4 मठ थे, अब चारों दिशा में मठ है ना। वही जगत गुरु से बड़े महाराज भगवान हमारे गुरु दत्तात्रेय, जिनको बोला जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का एक ही रूप है, उनका सब शिव अवधूत दिगंबर थे, स्वयं शिव दिगंबर। तो उससे पूरी प्रथा, गुरु दत्तात्रेय विजय रामम, उनकी पूरी प्रथा चलती आ रही है। नागा सन्यासी हमारे, कि धर्म की रक्षा के लिए, शायद मैंने सुना है। ये एक आर्मी कमांडर होते हैं, एक आरपीएस वाले होते हैं,
जैसे कि आप पुलिस जवान हो, आप में भी सब में ड्यूटी पद होता है, हमारे में भी बड़े बड़े पद अधिकारी होते हैं, जैसे कि इंडियन नागा फोर्स के नाम से जाना जाता है। और एक इंडियन नागा फोर्स है जैसे कि अभी भी धर्म के लिए ऑल इंडिया की भारत में तमाम बॉर्डर पे हमारे नागा सन्यासी अभी भी ऐलान आवे, हमारे बड़े जो मूर्ति है हमारे अखाड़े की विशेष पदाधिकारी जो एक बार हुकुम करे ऐसे हमारे बड़े बड़े जो महाराज है अवधेशानंद गिरी महाराज, हमारे श्री पदस नाम जुना अखाड़े के आचार्य महामंगेश्वर, तो ये उनकी प्रेरणा से सब चला रहा है। और तो आदेश करेंगे बड़े जरूर पहुंच जाएंगे, तलवार माला डाला, एक हाथ माला है तो दूसरे हाथ भाला भी है, यही साधु का संन्यास है। महाराज जी, मैंने ये सुना है कि जो आपको मतलब इस पंथ के द्वारा शस्त्र विद्या पहले दी जाती है, क्या ऐसा वाकई है? जी, बचपन में सबको सिखाया जाता है यार, लड़ चलाना तलवार बाजी, ये सब गुरु पीरों सिखाते हैं, गुरु पीरों का ज्ञान है, उनसे सब चलता आ रहा है। आखिर में महाराज जी कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों से? बस यही अभिले माँ गंगा मैया, माँ कामाख्या और गिरनारी महाराज गुरुदेव दत्त भगवान का आशीर्वाद सदैव बने रहे। कुंभ मेले में आने वाले सौभाग्य रहते हैं जो आ पाते हैं, ऐसे दर्शन ले पाते हैं। सालों के बाद कहीं कहीं से साधु दर्शन देने आते हैं, कोई माने या ना माने साधु अपनी मस्ती में मस्त रहता है, खुद सा भजन करता है, खुद मस्त रहता है। ये से वजन है 80 किलो वजन है, तो वजन है तो वजन है, तो दूसरे से कोई मोह माया नहीं, अपना भजन करो अपना। तो ऐसे करोड़ों साधु है, आप देख रहे हो पूरे कुंभ मेले में सभी साधु अपना खुद का भजन करते हैं और हरि नाम जपते हैं, ओम नमो नारायण। महाराज जी, एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि प्रायः देखा जाता है कुंभ के अलावा कहीं भी अघोरी और नागा संत जो हैं वो देखे नहीं जाते। ऐसा मतलब कैसे, कहाँ विलुप्त हो जाते हैं? इसके बारे में थोड़ा बताइए, रहस्य के बारे में। जी, कोई गुप्तेश्वरी, कोई जंगल झाड़ी झोपड़ी उड़ीचर, ऐसे सब जगह वनवास, ऐसे सब अपना अपना कुंभ मेला करके गुपत में चले जाते हैं। जैसे कि कोई अंदर जंगल जा हमारा, जैसे कि गुफा भी है हमारे एक महाराज की, तो गुफा में ही भजन करते रहते हैं। ऐसे ही सब अपने अपने संत अपनी अपनी जगह पे चलते रहे और अपना भजन करते हैं। जब कुंभ का अवसर आता है तो हमारे पास कुछ संदेशा तो होता नहीं, साधु संदेशा होता है जो अखाड़े में एक बार ऐलान हो जाता है बड़े गुरु पीरों का, तो उससे चलता रहता है। एक बार जैसे कि कुंभ मेले का 3-4 महीने पहले ऐलान हो गया था, 2024 से सबको मालूम है 2025 में कुंभ मेला आने वाला है। तो सभी ऑल इंडिया विदेशों में हमारे साधु लोग आप देखते ही हो, कितने बार फॉरेनर कंट्री के भी जो इंडियन सनातन संस्कृति पकड़ के साधु बने जा रहे हैं। तो एक सनातन संस्कृति को बढ़ाने का कार्य है और अच्छा है जो भी है। बस सभी इतने साधु संत भक्त जगता है, माँ कामाख्या की, गंगा मैया की कृपा आशीष बनी रहे बस। जय माँ कामाख्या। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका समय देने के लिए।